हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या लगता है कॉन्फिडेंस कब टूट जाता है? कॉन्फिडेंस तब टूट जाता है ना जब आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत करके आ जाते हैं। सो वॉच टिल एंड मेरी मिस्टेक जो थी और जो मैंने इस टेस्ट में की हैं, शायद तुम भी वही कर रहे हो। सो ऑनेस्टली वॉच टिल एंड यू विल केम टू नो दैट तुम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, जस्ट लाइक मी। सो लेट्स स्टार्ट। ऑनेस्टली आज मुझे बायो करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं बायो कर लेती हूँ अच्छे से। एंड मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई, मतलब मैंने सोच रही थी मैं कि पहले मैं बायो को पूरा ऐसे थॉरली रिवीजन करूँ एंड देन फिर मैं पहले 11th कंप्लीट करूँ, फिर 12th कंप्लीट करूँ, फिर उसके बाद टेस्ट दूँ। पर मैं ऐसे मेरा दिमाग ऐसे ख़राब सा हो जाता है, पता नहीं। मतलब मैं सुबह उठी, मैं सुबह कल रात में ये प्लान बना के सोई थी मैं कि मैं उठ करके 11th कंप्लीट करूँगी एंड देन नेक्स्ट डे 12th कंप्लीट करूँगी, फिर नेक्स्ट डे टेस्ट दूँगी। देन मेरा मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैं सुबह उठी और मैंने पहले टेस्ट ही दे दिया। देन आई केम टू नो दैट कि मेरे सारे चैप्टर्स तो मतलब ऑब्वियसली मुझे पता है इतना कि मेरी जो यूनिट 1 2 3 है 11th की वो, और जेनेटिक्स को छोड़ के जो 12th का पोर्शन है मेरा ऑलमोस्ट सब मेरा सही है, मतलब उसमें तो कोई इतना गलत नहीं होता है। तो मुझे इतना पता था कि ऐसा है, तो मैंने कहा कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं। जो फिर मैंने सोचा जो जो मेरा गलत रहेगा मैं बस वही वही को अच्छे से थोड़ा रिविजन करूँगी, बाकी सबको मैं ऐसे देख लूँगी क्योंकि उनके क्वेश्चन ऑलमोस्ट में हो जाते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया, टेस्ट वगैरह दिया मैंने पीडब्ल्यू का जो 30 डेज़ मिशन नहीं चल रहा है उसका मॉक 1 बायो के लिए मैंने सॉल्व किया। एंड देन मतलब हाँ, मेरा फिर वही डाउट निकला कि मेरे जितने भी टॉपिक्स थे जो मैं स्ट्रॉन्ग थे मेरे, उनमें से क्वेश्चन गलत नहीं हुए। तो हाँ, गलत भी हुए तो वो कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो मैं काफ़ी दिन से, मतलब मैंने बायो नहीं पढ़ी तो मेरा ऐसे जो मिस आउट हो गई थी वो यहाँ से हैं। और बाकी जो भी गलत हुआ है वो मेरे मतलब 3-4 यूनिट्स नहीं हैं, जो स्पेशली मेरा वो जेनेटिक मॉलिकुलर बेसिस और वो ह्यूमन फिजियो के सारे चैप्टर्स नहीं, मेरा एक्सक्रीशन लोकोमोशन और थोड़ा न्यूरल थोड़ा सा कम चाहिए। बाकी इकोलॉजी के मेरे फैक्चुअल्स गलत थे और हाँ स्पेशली प्लांट फिजियो ये सबसे बहुत वियर्ड होता है। तो शायद तुम्हारा भी गलत हो यही, पर मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। एंड देन फिर मैंने क्या किया कि मैंने सारे चेक वेक किए, देन एनालाइज़ किया मैंने अच्छे से उसको। देन मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि मुझे करना क्या चाहिए। तो मैंने यही कंक्लूड किया कि मुझे अब बस जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियो, इकोलॉजी और प्लांट फिजियो, और ये मुझे ना थोड़ा सा दिक्कत आती है बायोटेक। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे सेल बायो और जेनेटिक्स को अच्छे अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग है, और इतना तो मतलब इतना कर लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है स्कोर के लिए। वैसे मेरा मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब मेरा मतलब मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही है, मतलब मेरा स्कोर मुझे अपना बताने में, क्योंकि भाई मतलब सबके स्कोर्स अच्छे ही आते हैं जो बताते हैं, मतलब पर मेरा यार उतना अच्छा नहीं आया। पर ठीक है, मैं एज अ मतलब जितना मैंने काफ़ी दिन से मैंने पॉज कर दी थी भाई, उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ मैंने ठीक परफॉर्म किया, मतलब जैसा मुझे लगा मैं ऐसा बता रही हूँ। एंड डोंट जज अ बुक दैट्स कवर, मतलब आई डोंट नो, मतलब ठीक है ना, मतलब जितना भी आया। तो मेरा स्कोर था 281 आउट ऑफ 360, जिसमें से मेरे कुछ मतलब एक स्किप किया था मैंने क्वेश्चन, वो जेनेटिक्स का था, वो जो बहुत सारे ग्राफ नहीं है जेनेटिक मैपिंग वाले, रिकॉम्बिनेंट्स वाले ग्राफ थे, वहाँ से एक क्वेश्चन था वो मुझसे मतलब मुझे कंफ्यूज कर दिया था वो, तो वो मैंने किया नहीं। बाकी मेरे कुछ वो गए थे, सिली मिस्टेक्स गए थे। बाकी ओवरऑल ठीक था। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में अपना बायो को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूँ और धीरे धीरे इम्प्रूव करूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ ऐसे टेस्ट दे करके अपना खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। और बाकी तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं अपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करूँ बायो से, और स्पेशली मैं बायो के लिए मैं ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ विपिन सर को, तो मैं उन्हीं से करूँगी। सोच रही हूँ उनके कुछ चैप्टर जहाँ पे टॉपिक्स मेरे वीक हैं वहाँ उनके वन शॉट वगैरह देख लूँ थोड़ा, और अपने मिस्टेक्स को रोज़ एनालाइज़ करूँ। सोच रही हूँ अब तो मैं सुबह उठ के रोज़ एटलीस्ट बायो कंप्लीट करूँ, वहाँ से मुझे अपना परफेक्ट स्कोर बनाना है अच्छा, और केमिस्ट्री से भी स्पेशली, तो वहाँ से मैं सोच रही हूँ थोड़ा कम बैक कर लूँ केमिस्ट्री बायो में। तो मैं सोच रही हूँ यही, एंड लेट्स सी क्या करती हूँ मैं। बाकी और तो आज कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैं कंप्लीट करूँगी
अपना 11th के मतलब मैं जिस चैप्टर्स थोड़े से वीक हो रहे हैं उनको, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा आज बीएससी का एग्ज़ाम था ज़ूलॉजी का, तो उसका टॉपिक था इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। उसमें रिप्रो यूनिट थी कि कुछ चीज़ें थी और कुछ चीज़ें थी वो इवोल्यूशन की। तो मतलब मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी कर लूँ, फिर मैंने सोचा यार वहाँ एनसीईआरटी का पूरा तो नहीं आना, पर थोड़ा बहुत तो आएगा ही ना। तो मैंने एनसीईआरटी ऊपर से देखी थी, पर मैंने वहाँ के उसके लिए मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था, क्योंकि वो नहीं पढ़ूँगी ना यार तो मतलब नहीं अच्छे से आंसर लिख पाऊँगी, तो मैंने वो किया। फिर मैं कॉलेज गई और मैं 5 बजे 5:30 क्या 6 बजे के आसपास आई, एंड देन मुझे काम था, तो मैं आज लाइब्रेरी भी नहीं जा पाई, उतना मेरी पढ़ाई नहीं हुई। एंड आज का पूरा मेसी डे था। बस ये मॉक वाला थोड़ा अच्छा था, मतलब ठीक था उस टाइम पे। मैं 10 बजे तक मैंने ये काम किया था, सुबह 7 से 10, मतलब 3-4 घंटे पढ़े थे मैंने। बाकी अभी तो मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। मैं थोड़ा ट्रैवल करने के गई थी और मुझे बाद में आने के बाद कुछ काम था, थोड़ा दूर जाना था, तो वो सब भी किया हुआ है। एंड देन फिर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है, तो मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ। मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे आप सुबह उठा देना, तो इस बात को एग्री कर गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सुबह उठा दूँगी, तुम सुबह उठ के पढ़ लेना। देन यही सब था आज का। बाकी यार ये कॉलेज के साथ बीएससी मैनेज करना गेटिंग टफर, मेरे से तो मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने मम्मी से कहा कि यार पेपर भी है, ऊपर से बीएससी के एग्ज़ाम्स आगे करिए। हाँ पता है वो दिक्कत तो हो रही है तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं बेटा, करो कोशिश, भाई की महीने की दुआ है, अच्छे से कर लोगे, तुम्हारी लाइफ भी अच्छी होगी। मैंने कहा हाँ बातें तो सही कह रही हैं मम्मी भी, बस अच्छी करती है। मुझे भी मान लेनी चाहिए मम्मी की बातें। हाँ मैं मानती हूँ यार। तो इतना सब कुछ था, और बाकी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, जैसा भी हो देखा जाएगा, तुम अपनी मेहनत करो। और हाँ एक चीज़ और है, वो मैं उसके लिए मैं कल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। एंड दैट वाज, उस वजह से मेरा पूरा दिमाग हिल चुका है। एंड यू शुड, मतलब मैं बताऊंगी, स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट। बाकी तो कुछ नहीं था। मैं जब रिवीजन करूँगी देन मैं बताऊँगी कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। एंड इफ़ यू ऑल्सो वांट इंक्रीज़ योर मार्क्स इन बायोलॉजी, अगर तुम्हारे कम हो तो मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम बोलोगे इफ़ यू विल, तो विल स्टार्ट अ सीरीज़ फॉर द बायोलॉजी इम्प्रूवमेंट। जैसा भी हो यू कैन कमेंट शेयर लाइक। सो सी यू ऑल गाइज, अच्छे से पढ़ाई करना, कुछ ही दिनों में होने वाला है, बूम होगा, लेट्स सी क्या होता है। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।